बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। मेरे साथ हैं एतजाज़ नकी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे एक जो नवाज शरीफ साहब ने मरी में अपने कारकुन से गुफ्तगू की, कारकुनान से, और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का आज फैसला आया तहरीक इंसाफ के लिए, और साथ जो इमरान खान साहब के अदालती मामला चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले एतजाज़ साहब आपसे मैं पूछूंगा कि आज जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने मरी में अपने कारकुनान से खिताब किया है और उस खिताब में जिस तरह उन्होंने रोए हैं कि चल भाई फारिग, के मुझे हर जो टर्नओवर है मेरा उसमें 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद फारिग कर दिया गया, और एक लाडले की हुकूमत लेके आने के लिए हमारी हुकूमत गिराई गई और लाडले की सहूलतकारी की गई और उसको हुकूमत में लेकर आए, इस तरह के अल्फाज जो है नवाज शरीफ साहब के बारे में आज बोले गए हैं। तो मुझे तो बज़ाहिर ऐसे ही लगा कि जैसे आज कोई और शख्स नवाज शरीफ साहब पर ये तनकीद कर रहा है, क्योंकि ये जो तमाम तर मामला हैं इस टाइम, ये तमाम तर ताने और ये बातें जो है नवाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि वो लाडले हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? यकीनन आप आज के हालात में ये बात कर रहे हैं। वैसे आज ये इंटरेस्टिंग था, मरी में जो गुफ्तगू की मियाँ साहब ने वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अब हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि यार लाडला किसको माना जाए। वो एक सुपर लाडला जो है वो लाडले को का खिताब दे रहा है खान साहब को, इमरान खान साहब को, और ज़ाहिर है तो वो उन पर तनकीद कर रहे हैं, वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज जो बातें की हैं मियाँ नवाज शरीफ ने कि जनाब हमें फारिग किया गया, पहली मरतबा फारिग किया गया, दूसरी मरतबा फारिग किया गया, तीसरी मरतबा हम घर चले गए और तो इससे मुल्क का नुकसान हुआ, ये सारी बातें। अच्छा, वो शिकवा है जब आपको याद होगा जब मियाँ साहब को यहाँ से फारिग किया गया था लास्टली बिल्कुल रिसेंट में वज़ारत उज़्मा से, तो उन्होंने ये कहा था कि सवाल उठाया था कि मुझे क्यों निकाला, वो बड़ा वायरल हुआ था कि मुझे क्यों निकाला। वही बात मियाँ साहब अब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इस सूरत हाल में जब जैसे आपके सवाल में भी है कि इस सूरत हाल में मियाँ साहब का ये सवाल करना बनता है कि नहीं बनता, वो किसी और को लाडला कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब उस लाडले की चेयर पे वो ख़ुद तशरीफ़ रखते हैं, ठीक है। और इस पर ज़ाहिर तनकीद की जा रही है। बिलावल जो है वो बड़े खुल के कह रहे हैं कि ये लाडले हैं, उनको वही सहूलतकारी दी जा रही है जो PTI को दी गई थी। तो ज़ाहिर है आज जितने हम इवेंट्स देख रहे हैं, जो काम होते हुए देख रहे हैं, जो हम गिरफ्तारियां देख रहे हैं, उस सब के पीछे अब एक ही नाम है कि मियाँ नवाज शरीफ की इवन की जो वापसी थी और जो प्रोटोकॉल था उससे बिल्कुल वाज़ेह है कि अब लाडले तो ख़ुद मियाँ साहब हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि अखलाकी तौर पर उनको ये शिकवा करना बनता है कि मुझे क्यों निकाला गया था या मुल्क का नुकसान हुआ, कौन ये कर रहा है। अगर वो उस सीट से हटे हैं या उनको हटाया गया है, वो भी आपकी कोशिश और काविश थी, और आप खुद उस सीट पर बैठना चाहते हैं, आप खुद दोबारा से उस सीट पर बैठ गए हैं। तो अब मरी में जितनी बातें की गई हैं वो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आवाम उसका कोई ज़्यादा अब तासुर लेगी। जैसे उनको निकाला गया था और उन्होंने कहा था मुझे निकाला गया, उस वक्त जो एक इम्पैक्ट था, अब मेरे ख्याल में कि इस मुल्क के बाशऊर तबके पर जो मियाँ साहब जो इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, ज़ाहिर है आगे इंतखाबात हैं और वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और उसी नैरेटिव को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका पुराना था। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकेगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल बात वाज़ेह भी है और लोगों के जहनों में भी बैठ चुकी है कि अब वही प्रोटोकॉल मियाँ साहब की जानिब शिफ्ट हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है कि जो वो वोट को इज्जत दो का एक बयानिया मियाँ साहब की तरफ से बनाया गया था, उन्होंने खुद ही उसको दफन कर दिया और उस पर मिट्टी डाल दी गई है। अब एतजाज़ साहब, एक तासर ये भी है कि आज जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, उन्होंने वक्ती तौर पे तो तहरीक इंसाफ का जो निशान है, इंतखाबी निशान है, वो बल्ला बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने कहा जो आइन के मुताबिक इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, ठीक है, वो कुछ ठीक नहीं थे, वो इनको दोबारा करवाएंगे, 20 दिन का वक्त दिया गया कि उसके अंदर दोबारा करवाएं, तो फिर जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि आपका इंतखाबी निशान किस तरह होगा। और जिस पर जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने काफ़ी इतराज़ भी उठाया कि इस फैसले को शायद किसी की सहूलतकारी के लिए संभाल के रखा गया था। इसी तरह की तकरीबन बातें इनकी जानिब से की गई हैं। आप इस फैसले को कैसे देखें? देखें, जहाँ तक है इस फैसले का ताल्लुक, ये फैसला पहले हो चुका था, ये महफूज किया गया था फैसला 13 सितंबर को। जी 13, और फिर इतना लंबा टाइम गुजारने के बाद वो फैसला जो है वो अब सुनाया गया है और अब ये कहा गया है कि जनाब ये बल्ले का निशान उस वक्त 20 दिनों के अंदर दोबारा से मेरे ख्याल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन आपसे ये सवाल बनता है कि अगर वो सही नहीं थे तो उस वक्त आप अनाउंस कर सकते थे। फैसले को इतना लंबा अरसा महफूज रखना जो है उसने बहुत से सवालिया निशान जो है वो खड़े कर दिए हैं कि जनाब अगर ये फैसला हो चुका है तो उनको टाइमली बताएं ताकि वो टाइमली अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। अच्छा, अब जिस टाइम लाइन के जिस स्पॉट पर आके, हालात की जिस नहज पर आके उनको बताया जा रहा है, उसमें मेरे ख्याल में एक तो इतना वक्त नहीं है, और दूसरा इस दौरान जो कुछ PTI के साथ हो चुका है और कुछ लोग टूट चुके हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं,
कुछ गिरफ्तार हैं, ख़ुद चेयरमैन PTI जो है वो जेल में हैं, उनके जो नायब चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वो जेल में हैं। इसी तरह आपको पता है असद कैसर साहब को दोबारा आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो बच्चे कुछ लोग सदर PTI परवेज़ इलाही साहब भी जेल में। तो अब जाहिर है कि उनके लिए मुश्किल है, और एक तो लोग नहीं हैं, और जो कोर कमेटी है जो पहले मौजूद थी वो एग्जिस्ट नहीं करती अब उस तरह से प्रैक्टिकली। अब ज़ाहिर है जब 20 रोज़ के अंदर बहुत मुश्किल होगा, अगर नामुमकिन मैं ना कहूँ तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो करवा, लेकिन अगर जेल में बैठे हुए भी हो सकते हैं, और ज़ाहिर है PTI के पास प्लान B भी होगा। और जो इस वक्त मैदान में है शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास प्लान B प्लान C है। इसी तरह जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, तो ये लोग मौजूद हैं। हो सकता है कि एक मुख्तसर सी एक छोटी सी कोर कमेटी बना के फिर से इंतखाबात कर दिए, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन क्या उसको कबूल करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज उन्होंने ये भी कहा है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे इस फैसले हाँ, को। पहले तो वो चैलेंज पहले तो वो इस फैसले को जी, चैलेंज करने जा रहे हैं। इस दौरान गैर वही बात है ना, उनके लिए मुश्किल आ 20 दिनों के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल में ये एक कॉन्शियस मूव का जो है ये एक तासुर मौजूद है कि कॉन्शियसली जो है वो इदारे अपना इस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये फिर इदारों के लिए भी नेगेटिव है। अच्छा अज़ा साहब, आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि अब जो इमरान खान साहब के जो अदालती मामला हैं वो तो रोज़ कोई ना कोई केस किसी ना किसी अदालत में चल ही रहा है। कल एक खबर थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो जेल ट्रायल इमरान खान साहब का चल रहा था साइफर के हवाले से, उसको कल अदम करार दिया गया। तो अब जो आगे सुमातें होंगी वो होंगी जुडिशल कम्प्लेक्स में। मैंने आपके साथ ही एक वीडियो की थी, उसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि इमरान खान का बड़ा खौफ है और इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा, हर चीज़ को जो है ना उनकी सीक्रेट रखा जा रहा है, स्पेशली साइफर वाले केस में। और इमरान खान साहब की झलक दिखाने से भी शायद डर लग रहा है इनको। तो अब आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में बाहर लेके आया जाएगा जेल से, या कोई और प्लान लेके आएंगे ये इमरान खान के लिए कि जेल से बाहर ना निकाला जाए? देखें, प्लान तो कुछ भी सामने आ सकता है, अब सडन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यानी अब जो कुछ हमने रिसेंट हिस्ट्री में देखा है उसके बाद कुछ कहना नहीं बनता कि हो सकता है उनके पास कोई प्लान मौजूद हो। लेकिन अभी जो फैसला हुआ उस फैसले की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फिर ज़ाहिर है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी ज़ाहिर है सवाबदीद सामने आएगी कि उनका इस पर क्या फ़ैसला सामने आता है। इस दौरान ज़ाहिर है खान साहब जेल से बाहर आएंगे, और फिर वही बात कि जब खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो फिर क्या होता है और क्या नहीं होता। अच्छा, उन पे जो खौफ तारी है कि जनाब बाहर आ गए तो क्या हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो उम्मीदें ज़ाहिर है PTI के हवाले से हैं, या तो वो जो है बाहर आती हैं तो इनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, और अगर उनकी उम्मीदें नहीं बाहर आती तो फिर इनकी उम्मीदों पे पानी फिरेगा, उनकी उम्मीदें सामने आ जाएंगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स में लाया जाता है तो किस तरह लाया जाता है। सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी तौर पे किए जाएंगे, पहले से ये मैनेज किया जाएगा। आपको याद होगा इससे पहले जब खान साहब की पहली गिरफ्तारी हुई थी इधर कचहरी में इस्लामाबाद में एयरफील्ड में, तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। फिर उसके बाद जब कुछ पेशियों के लिए उनको लाया गया तो उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल सिक्योरिटी ने कंट्रोल कर दी थी, रेंजर्स को बुलाया गया था। तो अब ज़ाहिर है मुझे लगता है कि उस तरह के बड़े सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात करके उनको लाया जाएगा और फिर वापस जेल भेजा जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि वो सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसका उनको खौफ है। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। बाकी वीडियो का अख्ताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किलात को आसान करे और 25 करोड़ वहाँ पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।